हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के आपके अपने एनालिसिस के अंदर। और आज के एनालिसिस में सबसे विशेष बात क्या है ये चर्चा करेंगे। देखिएगा, आज आप निफ्टी 50 के अंदर 1% की गिरावट देख रहे हैं। निफ्टी बैंक में भी सिमिलर गिरावट आपको देखने के लिए मिली। अब इस गिरावट का जो श्रेय जाता है वो जाता है आज के लिए बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, और उसमें भी अगर हम स्पेशली बात करें तो आज की गिरावट का मुख्य कारण या केंद्र बिंदु रहा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के प्रोविजनल डेटा आज दिन में 10:30 बजे के आसपास जो है पेश किए गए, और उसके बाद इस शेयर्स के अंदर एक अच्छी गिरावट देखने के लिए मिली। और इंडेक्स का हैवी वेट होने की वजह से इसका जो कोरस्पोंडिंग इफेक्ट है वो एचडीएफसी लिमिटेड में भी होना लाजमी था। तो यहाँ आज एचडीएफसी बैंक की वजह से एक जो है निराशा बाजार के अंदर छाई, और जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो ग्रोथ के डेटा थे, चाहे वो कासा के थे, चाहे लोन ग्रोथ के थे, चाहे डिपॉजिट्स के थे, वहाँ पर सब जगह निराश किया एचडीएफसी बैंक ने। और एक ऐसा जो एंटिसिपेशन है वो बाकी बैंकों के ऊपर भी जो है असर डाल सकता है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मैंने कल भी आपके साथ चर्चा की थी कि देखिएगा परफॉर्मेंस खराब है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और सबसे खास बात ये कि तब खराब है जब आप फेस्टिवल सीजन में थे। आप फेस्टिव सीजन के अंदर अगर आपकी लोन ग्रोथ बुक अगर 7-8% ना बढ़े तो ये समझ लीजिएगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कि कहीं ना कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो ये जो एचडीएफसी बैंक है, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा दिग्गज बैंक है, एक एग्रेसिव हम बैंक मान सकते हैं रिटेल लोन ग्रोथ के बारे में। तो रिटेल लोन ग्रोथ जो है अभी मैं चर्चा करूंगा वीडियो के अगले हिस्से में, वो बहुत ही म्यूटेड रही। और जो होलसेल बैंकिंग है उसने तो जो है पिछले आंकड़े भी नहीं छुए और उन्होंने डी ग्रोथ दिखा दी। तो ये सब जो है बाजार के जो बड़े दिग्गज हैं वो समझते हैं। और जो एफआईआईज है उन्होंने लगातार जो है आज एक बड़ी वाली बिकवाली कर दी। यानी कि कल तो एक छोटी बिकवाली थी लेकिन आज एक बड़ी बिकवाली थी। कल मैं कह रहा था ना आपको कि ऑप्शन के डेटा बड़े हैं, जब भी ऑप्शन के डेटा बड़े होते हैं तो मूव अगले दिन थोड़ा बड़ा आता है। तो आज मूव जो है डाउन साइड था, और हम तो देखिएगा एंटिसिपेट कर ही रहे हैं। और मुझे अभी भी लग रहा है कि डाउन साइड अभी और बहुत बाकी है। और ये एचडीएफसी बैंक के जो प्रोविजनल डेटा है इससे कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि जो इकोनॉमी के अंदर जो ग्रोथ है वो डी ग्रो कर रही है और बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर कर रही है। तो जो कंपनियां हैं वो अच्छा नहीं कर रही क्योंकि होलसेल बैंकिंग जो है वहाँ पे ख़राब कर रहा है, और उसका जो असर है वो आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी देखने के लिए मिलेगा। और इन फंडामेंटल्स को अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि बाजार में थोड़ा सा पेन अभी और बाकी है। हालांकि स्मॉल कैप मिड कैप में वैल्यूशंस अभी बहुत जगह बहुत अच्छे हैं, रीजनेबल वैल्यूशंस पर आ रखे हैं बहुत जगह, लेकिन फिर भी जो एक्सेसिव या जो एग्रेसिव वैल्यूशंस हैं वहाँ पर अभी आपको पेन देखने के लिए जो है निश्चित ही मिलेगा। ऐसी जो है हमें आज एचडीएफसी बैंक के जो प्रोविजनल डेटा उनको जब हमने इवेल्युएट किया तो ऐसा जो है प्रतीत हुआ। इसके बाद अगर हम निफ्टी की भी आप देखेंगे कि इस तरीके का जो पेन है, आज तो कोई कोविड की खबर भी नहीं थी। चलिए, पिछली बार जब गिरावट आई थी ऐसा फॉल था जब 18,000 के पास जो है निफ्टी पहुंचा था 2 हफ्ते पहले, तो वहाँ पर एक सूचना थी कि भाई कोविड का असर है, लेकिन आज तो ऐसा कुछ नहीं था। और एक अच्छी वाली रेड कैंडल आज देखने के लिए मिली, और इस रेड कैंडल ने जो है पिछले 3 दिनों की तीनों कैंडल का सफाया कर दिया। यानी कि आप इस कैंडल के अंदर देखेंगे 1 2 3 ये तीनों कैंडल जो है आज साफ होती हुई नजर आई। उसके बाद जो चौथी कैंडल थी उस कैंडल ने जहां से शुरुआत करके तेजी बनाई थी, उस कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है वहां पर आकर रुक गया है, यानी कि जहां बाजार ओपन हुए थे 4 दिन पहले। इसके बाद और बात करते हैं उससे 2 दिन पहले की जो कैंडल्स थी ग्रीन, उन दोनों कैंडल्स के भी नीचे क्लोज दिया है। तो कहने का मतलब है कि 6 कैंडल के नीचे का क्लोज आज निफ्टी ने दिया है, और निफ्टी की क्लोजिंग बेहद ही जो है नेगेटिव हमें देखने के लिए मिल रही है। अब बात आती है कि क्या अब निफ्टी इस रेंज में आ सकता है? हाँ, इस रेंज में आ सकता है। देखिए कि एक रेंज है इस बॉक्स वाली थ्योरी के अंदर, तो 17,800 और 18,000 के बीच में बाजार आ सकता है। और मैंने कहा था कि ऊपर की तरफ से 18,300 18,400 और नीचे 17,800, और ये मेरा जो वीकली एनालिसिस था उसमें मैंने ये चर्चा की थी। और हालांकि देखिएगा 17,800 मुझे लगता है कि बाजार शायद इस हफ्ते तो बचा लेगा।
और यहाँ पे एक अच्छी स्पोर्ट भी मिलनी चाहिए क्योंकि पहले भी बाजार वहाँ से बाउंस किया। HDFC लाइफ, डिवीज लैब, मारुति सुजुकी, TCS और डॉक्टर रेड्डी जैसे शेयर्स ने आज निफ्टी की लाज रखी और निफ्टी का आज बेड़ा गर्क हुआ रिलायंस की वजह से, HDFC बैंक की वजह से, इन्फोसिस, JSW स्टील और HDFC लिमिटेड की वजह से। और मेजर मैंने कहा कि कल्प्रिट 25 पॉइंट देखिए HDFC बैंक में, अब उसका कोरस्पॉन्डिंग इफेक्ट HDFC लिमिटेड में भी आना था, तो दोनों ने मिला के 40 पॉइंट निफ्टी को गिरा दिया। उसका रिलायंस भी 28 पॉइंट की गिरावट में था। अगर बैंक निफ्टी को भी इसका असर देखें तो 214 पॉइंट की बैंक निफ्टी की गिरावट खाली HDFC बैंक की वजह से थी। फिर बाकी बैंक भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी हालांकि ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन ICICI बैंक अपने आप को संभाल पाया। और क्योंकि अगर HDFC बैंक गिर रहा है तो देखिएगा बुल्स कहीं ना कहीं किसी को तो संभालते, तो ICICI बैंक जो है अपने आप को संभालने में कायम रहा। अब देखिएगा क्या गड़बड़ हुई है HDFC बैंक के रिजल्ट में। देखिएगा ईयर ऑन ईयर पिछले साल से इस साल में कंपेरिजन का कोई औचित्य नहीं बनता। औचित्य क्यों नहीं बनता कि आप सितंबर तक जितना लोन दे चुके हैं उस लोन में आगे तो लोन बढ़ाओगे ना, ये जितना डिपॉजिट कर चुके हो तो कस्टमर से और डिपॉजिट लोगे ना, तो वो ही बेस होता है जो पिछला क्वार्टर होता है। लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ पे परंपरा है कि हम क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों तरीके से देखते हैं। बट मैं हमेशा बैंकों में बोलता हूँ कि आपको हमेशा क्वार्टर से ही बेस लेना चाहिए, जिससे कि आपको एग्जैक्ट ग्रोथ का पता चल सके। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहली बात, जो बैंक के जो एडवांस थे वो साल दर साल तो 19% बढ़े, लेकिन जो सितंबर के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने जहां पर बैंक निफ्टी ने पूरी रैली करी है, उस रैली के अंदर जहां HDFC बैंक भी तकरीबन 15% चला है, उस 15% चलने के समय पर बैंक क्या कर रहा था? बैंक ये कर रहा था कि बैंक ने लोन ग्रोथ दिखाई है 1.8%, यानी कि केवल लोन जो बुक है वो 1.8% बढ़ी है। और वो भी तब बढ़ी है जब आपकी दीपावली उसी के अंदर था, गुरु पर्व था, इसी पीरियड के अंदर आपका क्रिसमस था, ईद थी, तो सारे फेस्टिवल्स यहीं पे थे। अब यहाँ पर 1.8% की ग्रोथ, तो आप समझ सकते हैं कि बड़े प्लेयर्स इस बात को समझते हैं कि भाई ये तो एक म्यूटेड परफॉर्मेंस हो गई। और ये इंडिकेट भी कर रही है, ध्यान रखिएगा, ये इंडिकेट भी कर रही है इकोनॉमी के बारे में, क्योंकि दिग्गज बैंक है। ऐसा नहीं है कि बैंक ने मेहनत नहीं किया है, क्योंकि मैं इस बैंक का कस्टमर हूँ और बैंक बहुत एग्रेसिवली, आप देखिएगा रोज हमारे पास बैंक कोई ना कोई नया प्लान लेके हमारे को भेजता है, या मैसेज आएगा या ईमेल आएगा, या जब हम इनकी नेट बैंकिंग को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी, और पॉपअप्स आते हैं। मतलब बहुत एक्टिव है आज की डेट में। पिछले 4-5 महीने में हम देख रहे हैं कि मतलब टेक्नोलॉजी पे काफ़ी पैसा खर्च किया है HDFC बैंक ने, लेकिन उन सबके बावजूद भी लोन ग्रोथ 1.8% है। अगर हम बात करें अगर बैंक के जो होलसेल बैंकिंग है, रिटेल में तो देखिए कि उन्होंने 5% की ग्रोथ कर ली है, लेकिन जो होलसेल बैंकिंग है जहां पर लोन पिछले साल के मुकाबले में साल दर साल 20% बढ़े हैं, जबकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले में 1% गिर गए हैं, लोअर है 1% से। तो ये एक दूसरा सेटबैक था जो बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और बाजार ने आज HDFC बैंक के अंदर इसीलिए सेलिंग जो है शुरू कर दी। डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई है तो डिलीवरी की परसेंटेज भी ज़्यादा है। और उसके बाद अगर हम बात करें बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं, तो डिपॉजिट्स जनरली 5% ये क्वार्टर बढ़ाते हैं, लेकिन इस बार ये जो ग्रोथ थी ये 3.6% थी। तो जो डिपॉजिट्स थे वहाँ पर भी जो है थोड़ा सा सेटबैक लगा। और इसके अलावा जो होलसेल बैंकिंग के यानी कि जो कंपनीज के, जो कॉर्पोरेट्स के, ये जो बड़े नॉन रिटेल्स वाले जो क्लाइंट्स हैं, वहाँ से 2.5% डिपॉजिट्स घट गए। तो डिपॉजिट घटना भी जो है एक चिंता का कारण है, तो ये भी एक रीज़न रहा। और इसके अलावा जो कासा है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये समझ लीजिएगा बैंक की ना मेन जान है। जितना कासा होगा, बैंक की जो भी फंडिंग की कॉस्ट होगी वो उतनी ही कम होगी, क्योंकि करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट देते नहीं और सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो बहुत ही मिनिमम है। तो अल्टीमेटली जो बैंक का जितना ज़्यादा कासा होगा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टोटल डिपॉजिट का, उतना ही फायदा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो कासा ग्रोथ है साल दर साल कितनी थी, 12%। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई पिछले साल जो सितंबर में कासा था उससे अभी कासा कितना है, तो वो ग्रोथ है मात्र 0.4%। ये बाजार को फिर पसंद नहीं आया। और एक और बड़ा सरप्राइज हुआ, जो कासा की परसेंटेज है 31 मार्च 2022 में घटकर 44% हो गई, जो कि सितंबर में 45% थी और दिसंबर 31 2021 में 47%। टोटल डिपॉजिट्स का
47% कासा था, यानी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। सितंबर 45.4 और ये तीसरा फिगर्स था 44%। ये भी बाजार को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से आज बाजार के अंदर HDFC बैंक की वजह से गिरावट आपको देखने के लिए मिली। अभी आप इस वीडियो को एंजॉय करिए, इसके बाद जो है पूरा डेटा एनालिसिस आगे हम करते हैं दूसरी वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।